सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। भो छात्रा शास्त्री प्रथम खंडे प्रतिष्ठा प्रथम पत्रे सामान्य तृतीय पत्रे साहित्य विषये छंदो मंजरी नामक पद्य लक्षण ग्रंथः निर्धारितो वर्तते। तस्य द्वितीय स्तवके द्वादशाक्षरावृतेः वर्णनं वर्तते। गतकक्षायां द्वादशाक्षरावृतेः जगति इति छन्दसः भेदाः क्रमशः मया प्रस्तुतानि। ततः परं तेषां क्रमे एव अष्टम क्रमे परमिताक्षरावृतं वर्तते, यस्य लक्षणं वर्तते परमिताक्षरा सजसैः कथिता, यस्य चतुर्षु चरणेषु सजसैः सश्च जश्च सश्च सश्च ते तै इति द्वन्द्वः सगनः जगनः सगनः सगनः च भवेत्, सा परमिताक्षरा कथिता उक्ता इत्यर्थः। अर्थात जिसके चारों चरणों में क्रमशः सगन, जगन, सगन तथा सगन हो, उसे परमिताक्षर नामक वृत्त कहते हैं। छात्रों, सगन में प्रथम आदि और मध्य वर्ण लघु होते हैं और अंतिम वर्ण गुरु होते हैं। जगन में आदि और अंतिम वर्ण लघु और मध्य वर्ण गुरु होते हैं। परमिताक्षर का उदाहरण देखें। अमृतस्य शिखरमिवोद्गीरति रदमौक्तिकांशु लहरी छुड़िता, परमिताक्षरा मुररिपोर्भणिति ब्रज शुभ्रुवामधिजहारमना। अमृतस्य पीयूषस्य शिखरम अश्रुकणम् अम्बुकणम्, शिखरो अम्बुकणा स्मृता इत्यम्रः। शिखर शब्द दन्त्यादिः तालव्यादिश्च इव उद्गिरन्ति इव रदमौक्तिकांशुः लहरी छोड़िता, रदमौक्तिकानां दशनमुक्ताफलानां अंशुलहर्या किरणसमूहेन छोड़िता संवलिता, परमिताक्षरा परमितवर्णयुक्ता मुररिपोः श्रीकृष्णस्य भणितिः उक्तिः व्रज सुब्रुवां व्रजविलासिनीनां मनः स्वान्तम् अधिजहार, स्वस्मिन्नाकर्षितं चक्रे। पद्येऽस्मिन् उत्प्रेक्षालंकारः काव्यलिंगम्। श्लोक का अर्थ है, मानो अमृत कणों को बिखेरती हुई दंत मुक्ताओं के किरण जाल से व्याप्त सूत्र के समान स्वल्पाक्षरों वाली मुरारी श्री कृष्ण की शुक्ति ने व्रज वनिताओं के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अन्यम उदाहरण द्रष्टव्य। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता, अवलंबनाय दिनभर्तुर्भुन्न प्रतिष्यतः बहुसाधनता। माघस्य श्लोकः अयं वर्तते। उपर्युक्त श्लोक द्वय में प्रत्येक चरण में क्रमशः सगन, जगन, सगन और सगन होने से यह प्रमिताक्षरा छंद का उदाहरण हुआ। क्रमे नवम क्रमे
द्रुत विलंबित वृतं वर्तते। यस्य लक्षणमस्ति द्रुत विलंबिताः नभौ नरौ, यस्य चतुर्षु चरणेषु नभौ नश्च भश्च तयोः द्वन्द्वः, भरौ भश्च रश्च तयोर्द्वन्द्वः, अर्थात नगनः भगनः भगनः रगनः च भवेत् तद द्रुत विलंबित नाम वृतम। अर्थात जिसके चारों चरणों में क्रमशः नगन भगन भगन तथा रगन हो, उसे द्रुत विलंबित नामक वृत्त कहते हैं। छात्रों, नगन में तीनों वर्ण लघु होते हैं और भगन में आदि वर्ण गुरु, मध्य और अंतिम वर्ण लघु होते हैं। रगन में आदि और अंत वर्ण गुरु, मध्य वर्ण लघु होते हैं। आइए उदाहरण देखें। तरणी जा पुलिने नौ पल्लवी परिसदा सह केलि कुतूहलात् द्रुत विलंबित चारु विहारिणं हरिमहं हृदयेन सदा भये। तरणी जा पुलिने, जमुनाया तटे नौ वल्लवी परिसदा वयस्थ ब्रजवधू समूहेन सह साकं केली कुतूहलात् क्रीडाकांक्षया द्रुत विलंबित चारु विहारिणं त्वरित मंदगत्या रुचिरलास्य तत्परं हरिं श्रीकृष्णं अहं ग्रंथकर्ता हृदयेन हृदा सदा सर्वदा वहे स्मरामि इत्याशयः। अर्थात भक्त गंगादास कहता है कि यमुना नदी के तट पर ब्रज युवतियों के साथ विलास की इच्छा से द्रुत विलंब चंचल गति से नृत्य में तत्पर श्री कृष्ण को मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। उपरेत श्लोक के प्रत्येक चरण में नगन भगन भगन तथा रगन होने से यह प्रमिताक्षरा छंद का, यह द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। इस प्रकार आज प्रमिताक्षरा और द्रुत विलंबित ये दो छंदों की जानकारी लक्षण और उदाहरण के साथ दिया गया। इसी तरह आगे के प्रसंग में आगे के भेदों को प्रस्तुत किया जाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।